तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से खत्म हुआ था। कोई तो बोलता है कि क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या, उधर क्यों देख रहे हो? हाँ नहीं, दिक्कत तो नहीं है। बात दरअसल ये है कि कोई तो था, मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई तो था जो हम पर नजर रखे जा रहा था। इधर अगर बात करें मेन कैरेक्टर की, तो अभी मन ही मन सोचे जा रहा था कि नहीं 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 नहीं, हम दोनों का गैप सच में बहुत ही बड़ा है। इनफैक्ट ये बोलो कि 5 स्टेजेस तक बड़ा है। मेरे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि फिलहाल मैं इन सबसे दूर रहूं। अब बात है कहीं और, या फिर ये बोलो कि सेन फैमिली में। स्टीवर्ट नाराज था और मन ही मन सोचे जा रहा था कि वो कमीना चूजू का बच्चा आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ली फैमिली के पूरे खानदान को खत्म करने की। अगर थोड़ा सा देर से करता तो क्या ही दिक्कत हो जाता, कम से कम मुझे ली फैमिली का आधा संपत्ति तो मिल जाता। और वो सब छोड़ो, बहुत सारे बंदे गए थे ना चूजू को मारने के लिए, क्या एक भी सफल नहीं हो पाया? वाकई में ली फैमिली तो बहुत ही ज्यादा यूजलेस निकला। और जैसा ही चाय को पीता है तो गर्म के कारण चाय को उगल देता है। बोले जा रहा था कि साले कमीने कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे इतना गर्म चाय बनाने की? दिखाई नहीं देता, मेरा मुंह जल गया, कहीं तुम मुझे मारना तो नहीं चाहता था ना? वो बोल दे घर मास्टर गुस्सा मत करिए, आपका ध्यान कहीं और था ना, इसलिए चाय गर्म लेकर अब झुला गए। पर चिंता मत करिए, मैं हूं ना, आपके लिए नया कप तैयार कर देता हूँ। बुढ़ा बोल दे खैर छोड़ो वो सब, वैसे भी आजकल का दिन सही से ठीक नहीं जा रहा। लेकिन मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही, आखिर चूजू के बच्चे ने पूरा पूरा ली खानदान खत्म कैसे कर दिया? नौकर भी लाइक क्योंकि उसके अंदर काम करने वाले बैंडिट्स है इसलिए? वरना बताइए, अगर नॉर्मल सा कोई बंदा होता तो किसी भी बंदे को मारने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाहट तो होती ना, लेकिन इसके बंदे बिना हिचकिचाहट का ही लोगों को मार डालते हैं। इससे तो एक ही बात साबित होती है ना कि उसके पास बैंडिट्स है और कुछ भी नहीं है। क्या बात बोल रहे हो, मतलब चूजू के बच्चे के पास सही में बैंडिट्स है? तुम श्योर तो हो ना? अरे बिल्कुल। एक्चुअली में बात यह है कि एक टाइम पर मेरे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने पैसे कमाने के लिए सांगमेन माउंटेन के डाकुओं के साथ कुछ समय काम भी किया था। और हाँ, जहाँ तक बात करें डाकुओं की बॉस की, तो उसका नाम था लियान लाउसेन। और फिलहाल अभी चूजू के पास माकू है जो कि लियान लाउसेन का बहुत ही खास आदमी है, जिसकी बातों को सुनकर स्टीवर्ट बोलता है कि ओ माय गॉड, ये बात। और मन ही मन सोचता है साला अब समझ में आया कि एक्चुअली में फंडा क्या है। ये चूजू का बच्चा जितना नॉर्मल दिखता है ना उतना है नहीं। किसने सोचा था ये बंदा लिटरली में डाकुओं के साथ एग्रीमेंट बना के रह रहा होगा? और वो सब छोड़ो, यहाँ तक अपने चौथे भाई को भी क्रिपल कर दिया था इस बंदे ने डाकुओं की हेल्प से। गजब। तभी बोलते कि सुनो चलो हम लोग जाकर चूजू से मिलते हैं और उससे ये कहेंगे कि अगर तुम सच्ची में सांगमेन माउंटेन का राज छुपाना चाहते हो तो एक काम करो, ली फैमिली का 2/3 हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। सीन चेंज होता है गावा की ओर, जो कि अपने एमसी को ट्रेनिंग करता हुआ देखकर बोलता है यंग मास्टर, सेन फैमिली से कोई तो यहाँ पर आया जो आपसे मिलना चाहता है। एमसी बोलता है क्या सेन फैमिली से? आखिर ये बंदा कौन है? उसका नाम सेनरोंग है, वो सेन फैमिली का हेड स्टीवर्ड है। और आपको पता है ये सेन फैमिली चांगलन सोर्ट सेक्ट से बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ा पड़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सेनरोंग का स्टेटस इसके फैमिली में एक्सट्रीमली हाई है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये तो पता चले कि आखिर उस बंदे का मुझसे काम क्या है। वो तो मुझे नहीं पता, बस पूछने पर इतना ही मालूम पड़ा कि वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है समझ गया, तो फिर चलो चलते। और क्या। अब बात है इधर जहाँ पर ये दोनों एक कुर्सी पर बैठकर मस्त आराम से बात करने के लिए तैयार थे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो स्टीवर्ट सेन, एक बात बताइए, आखिर ऐसे क्या मजबूरी थी जो हमसे मिलने के लिए इतना उतावले हो रहे थे? गुड, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसको तो देखो। जहाँ पर अपने एमसी उस कागज को लेते हुए बोलता है कि 1 मिनट, अब ये क्या है? समझ गया, ये तो एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है ना तुम्हारे और ली परिवार के बीच में, लेकिन ये तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? नहीं समझे, बात बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली में ली परिवार ने मुझसे वादा किया था कि वो अपनी पूरी की पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा मुझे देगा, लेकिन तुमने तो उसको मार डाला, पूरे परिवार को खत्म कर डाला और यहाँ तक उसकी पूरी की पूरी संपत्ति भी लूट ली तुमने। तो बस कहना ये चाहते हो कि तुम पूरी संपत्ति का 2/3 हिस्सा मुझे दे दो। एमजी बोलता है क्या पागल हो गए हो क्या? आखिर मैं तुम्हें 2/3 हिस्सा क्यों दूं? उल्टा तो तुम्हें कुछ मुझे देना चाहिए था, क्योंकि तुम ही थे ना जो ली फैमिली की हेल्प कर रहे थे मुझे मारने के लिए। और चलो एक काम करो, मान लो कि मैं सब कुछ भूल गया, पहले ये बताओ मैं तुम्हें क्यों दूं? स्टीवर्ट भी लाइक देना तो पड़ेगा, क्योंकि मुझे ही पता है कि तुम्हारा एग्रीमेंट डाकुओं के साथ हुआ है। इनफैक्ट डाकुओं की हेल्प से तुमने अपने परिवार के कार्यों को भी लुटवा दिया। और ये तो नहीं भूल गए ना कि किस तरह से अपने भाई को क्रिपल किया था? मेन कैरेक्टर क्या बकचोदी कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? या फिर उमर के साथ सठिया गए हो? और अपने एमसी की बातों को सुनकर वो बुढ़ा अपने नौकर को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं सुनो तुम्हें जो कुछ भी पता है ना इसको बताओ, सब कुछ बताना, एक भी डिटेल मिस मत करना, समझे? और वही होता है वो बंदा अपने एमसी को लिटरली में बहुत सारी चीजें बताता है। आई मीन ये भी बता देता है कि किस तरह से पैसों के खातिर उसने सांगमेन माउंटेन के डाकुओं के साथ काम भी किया था। और जो फाइट हुई थे ना एमसी और डाकुओं के बीच में, हाँ उसके बारे में भी बताता है, जिसे सुनकर अपने एमसी को तो पूरे के पूरे होश ही उड़ जाते हैं और मनी मन सोचते क्या ये बंदा सच्ची में बेंडिट्सों में से एक है। और जरा नौकर का एटीट्यूड तो देखो, अपने एमसी के साथ बात कैसे करता है। बोले जा रहा था कि ओ माको ने तुम्हारी हेल्प तो कर दी बहुत सारे बंदों को मारने में, लेकिन उस टाइम में जिंदा था, बच गया था। लिटरली में सांगमेन माउंटेन में बहुत सारे डाकू है, लेकिन किसने सोचा था कि लाउसेन का बच्चा आएगा और सारे डाकू को एक करके खत्म कर देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि माको बहुत ज्यादा घमंडी था, जिसको तुमने अपने तरफ कर लिया। गजब, आखिर ये कैसे हो गया? इधर अगर बात करें अपने एमसी की, तो अभी बंदे की बातों सुनकर मनी मन सोचता कि धत तेरी की, ये बंदा बच गया, मैं सच में बहुत ही ज्यादा अनलकी था। और तभी अचानक से इस्तेमाल करते हुए बोलता है तो ठीक है, यानी कि तुम यहाँ पर ये सारा राज बताकर मुझसे पैसे हटने के लिए आए हो? बुढ़ा भी लाइक क्या, राज खुलने के बाद भी ये बंदा इतना शांत है, मानना पड़ेगा, साला कैरेक्टर तो है। और बोल देता है तो ठीक है, मैं यहाँ पर ज्यादा बकचोदी नहीं करूंगा, बस इतना बोलना चाहता हूँ जरा सोच समझ कर काम करना, क्योंकि तुम्हारे और डाकू को रिश्ता अगर बाहर किसी को पता चल गया ना तो तुम तो गए काम से। और ये भी कि किस तरह से तुम अपने चौथे भाई के साथ गद्दारी किए थे, समझे? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यार एक बात
बताओ, कुछ चीजों को लेकर तुम मेरे लिए इतना डिफिकल्ट क्यों बना रहे हो? पहली बात ये है कि ली फैमिली का जो पूरा हिस्सा था उसका 2/3 मैंने अपने परिवार के मैनेजमेंट में ऑलरेडी डाल दिया है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, तो फिर तुम ही बताओ, मैं तुम्हें दूंगा क्या? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम कैसे दोगे कैसे नहीं वो मैं नहीं जानता। ठीक है समझ गया, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये सारा मैटर यहीं पर सोल्व हो जाए। क्या कहा मैटर सोल्व? नहीं यार, मुझे मैटर सोल्व नहीं करना, मुझे बस ली फैमिली के संपत्ति में से 2/3 हिस्सा चाहिए। तुम कैसे दोगे वो तुम समझो। और हाँ, अपने एमसी समझता है, पहले तो अपनी तलवार को धरता है और अपनी तलवार को निकाल कर उस बुढ़े के छाती के आर पार कर देता है। जिसको इस तरह से करता हुआ देखकर बुढ़ा तो हैरान था ही और चौंकते हुए बोले जा रहा था कि तुम साले कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेन फैमिली के हेड स्टीवर्ड को मारने की? और ढाम से गिरकर वहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाता है। जहां पर बात करें नौकर की, तो वो भी ये सारा काट देकर इसकी पूरी की पूरी तरीके से फटी पड़ी थी और एट द एंड इसको भी गर्दन काट कर यहीं पर मार दिया जाता है। सोचता है गुड, इंसान की मौत हमेशा उसके लालच की वजह से ही होती है। तभी गाँव भाई यंग मास्टर, ये आपने क्या कर दिया? अरे यार, सेन फैमिली के लोगों को मार डाला आपने। और चौंकते हुए मन ही मन सोचा जा रहा था कि क्यों, आखिर ये सेन फैमिली के लोगों को मारा क्यों? क्या इन्हें नहीं पता कि हमारे फैमिली के लिए ये बहुत ही ज्यादा बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है? अपना मेन कैरेक्टर कि सुनो, मेन लोगों को नहीं मारना चाहता था, बस बात यह कि ये लोग मेरे सामने बहुत ही बड़ी बकचोदी कर दी, समझे? धमकाने आए थे, ली फैमिली की संपत्ति में से 2/3 हिस्सा मांग रहे थे। हाँ वो बात तो है, लेकिन ये भी तो सोचिए, आपने किसी नॉर्मल बंदे को नहीं बल्कि ये बोले कि सेन फैमिली के हेड स्टीवर्ड को मारा है। अरे चिंता मत करो, पहले मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे क्या करना है, लेकिन यही लोग हैं जो मुझे प्रूफ ला कर दे दिए कि मुझे एक्चुअली में क्या करना है। सुनो, एक काम करो, सबसे पहले लाशों को साफ करो और मेरे साथ तुरंत चू फैमिली के मेना चलो। ओके? ये भी क्यों? माय गॉड, एक बात तो माननी पड़ेगी, यंग मास्टर का तरीका कुछ ज्यादा ही कैजुअल है। सीन चेंज होता है इधर, जहाँ पर अपने बाप के सामने फिर से अपना एमसी खड़ा था। बोलता है कि फिर से, अब तुमने फिर से क्या कर दिया? क्या मैंने पिछली बार नहीं बोला था कि थोड़ा कम ट्रबल पैदा करो? हाँ, बात तो आपकी सही है, आपने बोला था, लेकिन क्या करो, मैंने सेन फैमिली के हेड स्टीवर्ड को मार डाला। और ये सुनकर अपना बाप पूरा का पूरा हिल जाता है। और वो तो छोड़ ही दो, इधर ये देखो, ये सारे बंदे भी पूरे के पूरे तरीके से हिले पड़े थे। बाप बोलते साले भोसड़ी के, जहाँ जाते वहीं पर किसी न किसी को मार डालता है, पागल हो गया है क्या? नहीं बताओ, तुझे क्या लगता है कि हमारा परिवार सच में पावरफुल है, या फिर तुम्हें ये लगता है कि चांगलेन सोर्स सेक्स से हम लोग जीत सकते हैं? हमारा मेन कैरेक्टर वो सब छोड़िए, पहले ये देखिए, इससे ये पता चलता है कि ये बुढ़ा, ये सेन फैमिली का स्टीवर्ड ली फैमिली के साथ मिलकर मुझे मारना चाहता था। तो फिर आप ही बताइए, मैंने इसको मार डाला, तो फिर मेरी गलती क्या है? और वही होता है, अपने एमसी के कहने पर उस कागज को अपने बाप के पास पहुंचाया जाता है। यहाँ पर बात करें बाप की, तो हाँ, वो उस कागज को बहुत ही गौर से पढ़े जा रहा था। कोई तो बोलता कि यार, एक बात तो माननी पड़ेगी, ये साला स्टीवर्ड का बच्चा बहुत ही ज्यादा नहीं बढ़ गया? मतलब सोचो, ली परिवार के साथ मिलकर हमारी यंग मास्टर को मारना चाहता था, गजब। तभी दूसरा बात सही है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये मैटर जितना अच्छे से शांत हो जाए उतना ही अच्छा है। सीन चेंज होता है बाप की ओर, जो कि कागज के ऊपर लिखे हुए सारे शब्दों को पढ़ने के बाद बोलता है कि एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि इस बुढ़े का औकात सेन फैमिली में है क्या? ये मर गया, जरा सोचो, अब जबकि ये मर गया तो सेन फैमिली हमारे चू फैमिली के साथ अब कैसे व्यवहार करेगा? तुमने इस बार बहुत ही बड़ी गलती कर दी। क्या तुम्हें पता भी है, हमारे चू परिवार को पूरे खतरे में डाल दिया इस बार तुमने। जिसकी बातों को सुनकर अपने एमसी भी परेशान होते हुए बोल देगी, अरे यार, ये मेरा बाप बहुत ज्यादा डरपोक नहीं है क्या? तभी बोल देगी, फादर चिंता मत करो, वो मैं जानता हूँ कि सेन फैमिली का फाउंडेशन थोड़ा मोड़ा अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई भी आकर हमारे चू परिवार को बड़ी आसानी से बर्बाद कर सकता है। और रही बात चांगलेन शॉर्ट सेक्ट की, तो मैं हूँ ना, मुझे पता है कि उसके साथ डील कैसे करना है। बाप बोलता है कि चांगलेन शॉर्ट सेक्ट मेजर सेक्टर में से नंबर 1 पर आता है, पता है ना? और यह भी पता ही होगा, इसे 7 सेक्टर और 8 गुटों के समूह के रूप में स्थान दिया गया है। विश्वास तो है ना कि संभाल लोगे? ये भी कि हाँ, अरे चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब देख लूंगा। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।